खाली चालू डिग्री लगी हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह की बज गई है 5:35 का टाइम हो गया है। बच्चे देखो वहाँ पर उठ गए हैं। कहाँ गए बच्चे? उठ गए, बस अभी उठे, वो भी 5 मिनट ही हुआ है। और अभी बस आने वाले हैं जैन साहब, मम्मी जी, बाबू जी उतर गए। वो बोरीवली 5 बजे बच्चे उतर गए थे वो। और बस अभी मैंने फ़ोन किया तो वो समझ लो 15 मिनट में पहुँच ही जाएंगे। बच्चों का बस अभी स्कूल है तो मैं भी टाइम से उठ गई थी, लेट ही उठी थी मैं भी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह की अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। और बस नींद जो थी वो तो आज मेरी टाइम से खुल गई थी, क्योंकि घर पे जब कोई आने वाले होते हैं ना, तो मतलब मेरे साथ में तो ऐसा होता ही है कि मुझे ना गहरी नींद नहीं आती है। मुझे मतलब तसल्ली से नींद जब ये आती है ना, कि जब ये रहता है कि मतलब कोई हलचल नहीं होने वाली है, तब मुझे जो है ना नींद एकदम बहुत अच्छी और गहरी आती है। बाकी मेरी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है, बहुत ही ज़्यादा। कई बार रात को मेरी नींद खुली थी बीच बीच में, और फिर सुबह तो मैं मतलब टाइम से उठ ही गई थी। और अभी जल्दी से बस मैं बच्चों का टिफ़िन जो है वो बना दूँगी। और बस ये कुछ देर में आने ही वाले, वो लोग पहुँच ही जाएंगे। तो फिर ये कि वो आएंगे तो फिर उनसे कुछ बात करने लग जाएंगे, तो कहीं लेट ना हो जाए। तो इसीलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं उपमा ही बना देती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि जल्दी बन जाती है। अच्छा, यहाँ का जो मौसम है ना मुंबई में, मतलब अभी आज तो इतनी ज़्यादा वाली गर्मी थी, बहुत तेज़ वाली गर्मी। और उदयपुर में पड़ रही है बहुत तेज़ वाली ठंड। तब ये कि डबल मौसम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और यहाँ पे एकदम गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब ये कि डबल मौसम की वजह से थोड़ा सा ये भी डर है ना कि जब मम्मी जी बाबू जी आते हैं ना, तो मम्मी जी तो नहीं, लेकिन बाबू जी थोड़ी सी उनकी बॉडी सेंसिटिव है, एज भी है उनकी ना, तो उस हिसाब से तो खैर उनको बोल के तो रखा हुआ है कि वो अच्छे से ओढ़ पहन के फिर ही आ रहे हैं। लेकिन अभी आएंगे तो फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि है ना डायरेक्ट ट्रेन होती तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन मिली नहीं और उनको अहमदाबाद होके फिर आना पड़ रहा है। तो जब जहाँ पे उन्होंने अहमदाबाद में ट्रेन चेंज करी थी, तो वहाँ पर ये था कि टाइम पीरियड बहुत कम था। 10 बजे वो उदयपुर से जिस ट्रेन में बैठे थे ना, तो अहमदाबाद उतरे, और 10:30 बजे की उनकी फिर से मुंबई के लिए ट्रेन थी। तो जो आधे घंटे का जो बीच का टाइम होता है ना, वो काफ़ी कम था, क्योंकि उनको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचना था और 3 से 4 किलोमीटर का वो गैप भी था। तो मेरी जब इनसे बात हुई थी ना, तो ये बता रहे थे कि मतलब इतना फास्ट दौड़ दौड़ के गए, नहीं तो ट्रेन जो थी वो मिस भी हो जाती थी। अब ये कि चलो हम लोग हो तो भाग के चले भी जाएं, बट उनसे भाग के और फास्ट चल के थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठंड लगी आटे तो नहीं लगी, गले भी नहीं लगी। हाँ आटे तो कब फिर सुबह तो जय जिगन प्रभु जी टाइम को भी हैं वहाँ तो ट्रेन में करी ना है करी ना है जो करी और ही होगी उधर बंद कर दो नहीं हो क्या
क्या क्या बोलूँ दंत मंदिर, क्या बोलिए काला दंत मंदिर। अपने जान तो मैं बोलूँ यार सिलेंडर आया नहीं आया। सो फाइनली सभी लोग पहुंच चुके हैं, वेट कर रहे थे। और हाँ, ये अच्छा हो गया ना कि ट्रेन थोड़ी सी जल्दी की थी, थोड़ी सी भागम भाग तो हो गई, लेकिन हाँ टाइम से ये लोग पहुंच गए। अगर फिर ये ना कि अगर थोड़ा भी ये लेट हो जाते, मतलब बांद्रा ये लोग उतरे थे और वहाँ से फिर इनको घर तक आने में हार्डली सुबह सुबह का टाइम था, बिल्कुल रोड जो है वो खाली थे ना, तो उन्हें आने में सिर्फ पौन घंटा लगा। और अगर ये थोड़ा लेट होते थे, अगर 7 साढ़े 7 बजे के बाद ना, तो उन्हें आते आते 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि इसके बाद तो इतना ज़्यादा रश हो जाता है। मुंबई का रश तो आपको पता ही है, मुंबई की भीड़म भाड़ इतनी ज़्यादा होती है, तो टाइम से पहुंच गए थे। और मौसम जो था वो यहाँ का खैर गर्म ही था। मम्मी जी तो पता है ये भी बोल रहे थे कि जैसे ही स्टेशन से मतलब उतरे, ट्रेन से निकले ना बाहर, तो इतनी तेज़ वाली गर्मी लगी ना। और क्योंकि इन्होंने देखो अभी भी स्वेटर जो है वो पहना हुआ ही है। और यहाँ पर जैन साहब बता रहे थे बालकनी, कि देखो इस तरीके से बालकनी बनी। खैर लास्ट ईयर वो यहाँ पर थे ना, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बट वो पूरा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ अभी पूरा हो गया है। और सबसे ज़्यादा खुश जो है ना वो मम्मी जी हुए थे, क्योंकि इन्हें शौक है, जैसे गाँवों में होता है ना खुला खुला सा आंगन होता है, वो होता है जगह होती है बैठने की ना, कि बाहर से हम सब कुछ देख सकते हैं। तो इनके लिए तो बिल्कुल सही ये प्लेस जो है वो बन गई है, कि आराम से यहाँ पर चटाई वगैरह डालो और आराम से बैठो लेटो जो भी है। और देखो सब ने अपने अपने हिसाब से ना ओपिनियन दिए थे। जैसे मेरा तो ये था, जब बालकनी बनी थी तो मैंने यही सोच के बनवाई थी। जैन साहब को बोला था कि मैं ये इसको है ना जस्ट स्टूडियो की जैसे बनाऊँगी, मैं अपने वीडियो वगैरह जो बनाऊँगी ना वो यहीं पर बनाऊँगी। और जैन साहब ने बोला था कि यहाँ पर काम करेंगे, झूला लगा देंगे अच्छे से, और प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं। और उसके बाद में मम्मी जी ने पता है क्या सोचा, आप लोग गेस करके बताना, कि जैसे ये उम्र के जो होते हैं और जो मतलब राजस्थानी है उन्हें तो खैर पता ही होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा ये बालकनी देखकर। तो खैर मैं आपको यहाँ पे बता भी दी, उन्होंने बताया क्या बोला कि चलो अच्छा हो गया, यहाँ पर अब धूप वगैरह आएगी तो पापड़ पपड़ी वड़ी ये बहुत अच्छे से बन जाएगी। और मैं पता है हंस रही थी जैन साहब के सामने कि मेरे से अब ये काम होते ही नहीं है। पहले तो मैं पता है सब कर लेती थी, जैसे पापड़ घर पे, पापड़ कभी भी बाहर से नहीं आते थे, मैं हमेशा घर पे ही बनाती थी। और खिंचे पापड़ तो खैर मैं अभी भी बनाती हूँ, हर साल बनाती हूँ। अब सर्दियाँ अच्छे से आएगी तब मैं बनाऊँगी। रेहान एक बार आ रहा वही है ना दादी दूसरा। अरे बाबूजी कहीं नहीं थे पूरे तो अरे ठीक है तो बच्चों से तो बहुत ज़्यादा लगाव है परिविहान से, क्योंकि मतलब मेरी फैमिली में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो हम है ना सबसे छोटे हैं। और बाकी अच्छा किसने बीच में पूछा भी था कि आपके जेठ वगैरह कितने हैं, तो मेरे 2 जेठ हैं, बड़े हैं वो, और उसके बाद में ना 3 ननंद है, और सबसे छोटे हम हैं। तब हमारे जो बच्चे हैं ना वो घर में सबसे छोटे हैं, बाकी सबके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, तो इनसे ना थोड़ा सा अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा ही है। और खैर अब तो और भी छोटे छोटे बच्चे आ गए, जैसे मेरी ननंद के जो बेटे हैं उनकी शादियाँ हो गई है, तो उनके भी बच्चे हैं, उनकी बेटियों की शादियाँ भी हो गई तो उनके भी बच्चे हैं, तो और छोटे छोटे बच्चे आ गए। लेकिन हाँ उस समय तक तो कुछ सालों तक तो परिविहान ही घर में सबसे छोटे थे, तो सबका लाड़ प्यार मतलब बहुत अच्छे से मिला है। और मतलब दादा दादी जो है ना उनका भी बहुत अच्छे से उनको प्यार वगैरह मिला, और अभी भी बहुत खुश हो जाते हैं बच्चों को देखकर। तो बस अभी अब लेट भी हो रहा था, बच्चों के पास इतना टाइम तो था नहीं, बट हाँ उनको मैंने रात को ही बोल दिया था कि सुबह जल्दी से तुम नहा के निकलना, ताकि 5-10-15 मिनट उनके पास में बैठ जाना। तो 6:20 का ही अभी टाइम हो रहा था, दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं, दोनों को मैंने अभी लड्डू दे दिया है। और उपमा तो मैंने सिर्फ टिफ़िन के लिए ही बनाया था, थोड़ा सा बच गया है तो वो फिर मैं बाद में देखेंगे, हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेंगे, थोड़ा ही बचा, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर बस मैं जल्दी से जो बच्चों का टिफ़िन है वो भर दूँगी, पानी की बोतल मैंने पहले ही भर दी थी।
और यहाँ पर मुझे कुछ कुछ बातें जो है वो सुनकर है ना थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मम्मी जी बाबू जी की जो बातें होती है ना, मतलब मारवाड़ी में तो फिर मैं भी बोलती हूँ उनसे, बट उनकी जो मारवाड़ी का टोन होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है, और बीच बीच में जो वो एक दूसरे के ऊपर जो टोंट वगैरह मारते हैं ना, उसमें तो लिटरली बहुत हंसी आती है। और एक इतनी ज़रूरी चीज़ जो है वो मतलब इनकी छूट गई थी, तो उसी बारे में यहाँ पर बात चल रही थी। एक्चुअली भी कुछ देर पहले मेरी ननंद का फ़ोन आया था कि भाई सब लोग पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए अच्छे से, तो बस उसी टाइम पे उन्होंने ही बताया था कि जो मम्मी जी बत्ती सी लगाते हैं दांतों पर ना, तो वो उनकी वहीं पे छूट गई। अच्छा हुआ क्या है कि जब वो उदयपुर से आए थे ना, तो मेरी जो अहमदाबाद वाली ननंद है वो भी साथ में थी, फिर वो वहीं अहमदाबाद उतर गए थे और ये लोग फिर आगे ट्रेन उन्होंने चेंज कर दी थी। तो जब उदयपुर से ये अहमदाबाद के लिए निकले थे ना, तो जैसे सब लोग खाना जो है वो रात को नहीं खाते हैं, सब लोग शाम को मतलब 6 बजे के पहले पहले खा लेते हैं, तो टिफ़िन लेकर आए थे। तो खाना वगैरह खाने के बाद में मतलब ये मम्मी जी जो इनकी बत्ती सी थी ना, उनको निकाल के धो रहे होंगे, तो फिर मेरी ननद ने बोला था कि भाई मैं धो देती हूँ, मैं रख देती हूँ। तो उन्होंने क्या करा, रख के और उन्होंने अपने बैग में रख दी गलती से। अब ये सोच के तो ये रखा होगा कि चलो बाद में निकाल के इनके बैग में रख देंगे, बट वो दिमाग से ही निकल गया। और अब जब यहाँ पर आए, वो तो खैर रात को ही पहुँच गए थे ना, तो उन्होंने एकदम से देखा होगा कि बत्ती सी रही, और ये एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है ना कि जिसके बिना चल ही नहीं सकता है, तो इसीलिए फिर उन्होंने फ़ोन करके बोला। और अब तो फिर कुछ हो नहीं सकता था, बट हाँ फिर जैन साहब ने बोला है कि काम करना कुरियर से भेज दो, क्योंकि भेजना तो बहुत ज़रूरी है। तो अब देखेंगे कोई स्पीड पोस्ट से किसी से मतलब मंगवाएंगे। और यहाँ पर जैन साहब ने मतलब ये जो उनके सूटकेस वगैरह थे वो खोले थे। एक तो सबको नहाना है इसके लिए, और उसके बाद में मैंने कुछ एक आध चीज़ मंगाई थी, ज़्यादा तो मैंने मंगाई नहीं थी क्योंकि ये ट्रेन से आ रहे थे, और साथ में ये मम्मी जी बाबूजी भी साथ में थे, और ट्रेन जो थी वो डायरेक्ट नहीं थी। अगर डायरेक्ट ट्रेन होती तो मैं सामान ज़रूर मंगाती थी। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि मुझे उदयपुर से मंगवानी ही होती है, तो वो मैं मंगवा ही नहीं पाई। हाँ, पापड़ मैंने मंगवाए थे, जो मेरी बांसवाड़ा वाली ननंद है ना, वो भी उदयपुर आई थी शादी में, तो मैंने उनको पापड़ के लिए बोला था, तो पापड़ लेकर आए थे। और क्या था, हाँ बस पापड़ ही थे। और हाँ, मैंने नमकीन भी मंगवाई थी, तो वो नमकीन बस ये 2 चीज़ें लेकर आए, बाकी बहुत सारी चीज़ें इस बार रह गई थी। बाकी जब भी मम्मी जी बाबूजी आते हैं ना, तो फिर मक्की हो गया, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को हर साल बताती हूँ, तो वो सब कुछ इस बार लेके आ ही नहीं पाए, क्योंकि वही है ना कि जैसे सब अकेले थे, और फिर ट्रेन चेंज करनी थी। मम्मी जी बाबूजी तो ऐसा है ना कि मतलब इतना लंबा सफ़र है, वो वैसे भी थक जाते हैं, तो वो तो सामान उठा ही नहीं पाते थे, तो इसलिए फिर इन्होंने मुझे मना ही कर दिया था कि इस बार कुछ भी सामान लाने के लिए मत बोल। मतलब ऑलरेडी और 3 सूटकेस तो थे ही, एक मम्मी जी का सूटकेस, एक बाबूजी का था और एक इनका था, 3 तो थे ही, तो फिर मैंने भी ज़्यादा कुछ सामान जो था वो नहीं मंगाया। तो बस यहाँ पर मम्मी जी बाबूजी सब लोग नहा लिए थे, मतलब सब कोई नहाने गया था, कोई क्या कर रहा था। मैं बस जल्दी से पहले नहाई, उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि फटाफट से मैं लंच की तैयारी ना वो करूँगी, और थोड़ी बहुत तैयारी करके फिर हम सब लोग साथ में ही मंदिर जाएंगे, क्योंकि अभी उन सबको भी थकान आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मंदिर के दर्शन करके आ जाए, फिर उसके बाद में खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद में ये सब लोग सोएंगे और मैं अपने बाकी के घर के काम करूँगी। तो यहाँ पर खाना बन चुका था, मंदिर जाके भी आ गए थे, और उसके बाद में यहाँ देखो मम्मी जी को सोफे पे मतलब थोड़ा सा वो लेटे और उनको नींद आ गई थी, तो यहाँ पर बस मैं आवाज़ ही दे रही थी कि भाई उठ जाओ, खाना खा लो, उसके बाद में आराम से सो जाना। तो यहाँ पे बस मैं, बच्चे तो खैर स्कूल गए हुए हैं, और हम 4 के लिए मैं थाली यहाँ पे लगा रही हूँ, तो अभी बस आराम से पहले बैठ के खाना वाना खाएंगे, और फिर उसके बाद में बाकी के मेरे घर के जो काम है वो निपटाऊंगी। और बस इसी के साथ में इस व्लॉग को भी करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को कोई भी पार्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक नया जो हाइप बटन मिला है, यदि आप लोगों के वहाँ पर भी एक्टिव हुआ है कमेंट सेक्शन के यहाँ पे, तो आप हाइप करना ना भूलें। थोड़ा सा मुझे मोटिवेट जो है वो करते रहिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से वीडियोस जो है वो डेली बनाऊँ, आप लोगों के साथ में डेली शेयर करूँ। बट उसके लिए मेरा भी मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप सबके बिना अधूरा है। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।